इसराइल को बहुत मार पड़ी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में मुतादिद इमारतों को तबाह किया। ये ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। ईरानी बहुत शानदार लोग हैं। अमेरिकन सदर का एतराफ़। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, ईरान ने जौहरी तनसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त नहीं देंगे। अब ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। दावा किया कि इसराइल को जंग से पीछे हटने पर आमादा किया। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। दोनों मुल्कों से कहा कि बस बहुत हो गया। ईरान और इसराइल ने मजीद कशीदगी न बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा। इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हो गया। अमरीकी सदर ने रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। फौजी हमले से मुतालिक मुतज़ाद रिपोर्ट्स पर बरहम। ईरान ने IAEA से ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। IAEA के मुआयनाकार अब सुप्रीम काउंसिल की मंजूरी से आएंगे। ईरानी जौहरी तनसीबात की हिफाजत की जमानत देना होगी। 12 रोज़ा इसराइली जारहियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। इसके लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इसी मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान के आला फौजी कमांडर्स जौहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान। नमाज जनाजा हफ्ते को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे तेहरान में अदा की जाएगी। पासदारान इनकलाब के शहीद सरबराह हुसैन सलामी को कल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का इल्जाम। ईरान ने 3 अफराद को फांसी पर लटका दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीनों मुल्जिमान आला कत्ल ईरान में स्मगल कर रहे थे। इससे कबल भी 3 मुल्जिमान को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। हम शोहदा के कर्जदार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। शहीद मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, आला फौजी हुक्काम की शिरकत। शहीद का जस्द खाकी फौजी एजाज़ के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। SCO की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मुशीर कौमी सलामती की चीनी क़यादत से मुलाकातें हुई। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार। कहा गया कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। हमने बारियां तब से देखी जब ये फीडर पीते थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। कहा कि हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक चलेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, चोर चोर के नारे लगाए। पाकिस्तान और UAE के दरमियान सरकारी और सिफारती पासपोर्ट पर वीज़े की शर्त खत्म। पाकिस्तान और अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास। अहम फैसले किए गए। 3 अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही ज़राई शोबे की तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास। ज़राई इस्लाहात, फार्म मैकेनाइजेशन, फी एक्टर पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी, स्टोरेज कैपेसिटी में तोसी, किसानों की आमदन बढ़ाने, ज़राई मशीनरी पर टैक्स में कमी, खाद और अद्वियात पर टैक्स न लगाने के जामे इक़दामात पर गौर। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन। बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में नुमाया बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट, अफरात ज़र की शरह में कमी हुई। टैक्स टू GDP 8.8% दौलत की डिमांड को कम कर देती है और कुछ उससे फिजिकल डेफिसिट, लेकिन इसका असर क्या होता है? इसका असर सिर्फ गरीब आदमी पर पड़ता है। आप इस पिछले 4 साल को देख लें। टैक्स
कि लेवीज में बेपनाह इजाफा हुआ है। इंटरेस्ट जिस सतह पर होना चाहिए था उससे ज्यादा रखा गया। गैस की कीमत, बिजली की कीमत में इजाफा ही होता गया। बजट में कोई तब्दीलियां नहीं, 30 साल पुराना जैसा बजट है। नए टैक्स लगाकर और कर्जा लेकर हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद फरकान अब्बासी कहते हैं टैक्स निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं है। बजट ने साबित कर दिया ये सिस्टम नहीं चल सकता। IMF की शराइत पर राइट साइजिंग का अमल तेज। मुल्क भर में 40,000 के करीब खाली सरकारी असामियां मुस्तकिल तौर पर खत्म। 43 वजारतों और डिवीजन 400 ज़ेली इदारों की राइट साइजिंग की जा रही है। चौथे मरहले के लिए 5 वजारत रेलवेज, मवासा, रेवेन्यू, तख्फीफ गुर्बत, पेट्रोलियम डिवीजन शामिल। वर्ल्ड बैंक की बलूचिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर्स इमदाद की मंजूरी। बलूचिस्तान में तालीम और साफ पानी की फराहमी के 2 मंसूबों के लिए मंजूरी दी गई। 1 करोड़ डॉलर बलूचिस्तान के बच्चों में शरह खवानदगी बढ़ाने के मंसूबे में इस्तेमाल किए जाएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई से हफ्तावार मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात की इजाज़त ना देना आइन के खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ अपनाया कि बजट मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी पीटीआई को कौन माइनस कर सकता है, उनकी बहन से पूछ लें। बानी मेरा लीडर है, मैं बानी पीटीआई को जवाबदेह हूँ, उनका हुक्म सर आंखों पर। खान को माइनस कर सकते हैं? तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? बजट पास कर दिया तो जाके पूछ लो ना। तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सर आंखों पे है। बानी पीटीआई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की तनकीद कहती हैं अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन ने भी बरमला इजहार किया। अलीमा खान ग्रुप और पीटीआई का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। हिंद असम्बली में माली साल 2025-26 का 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर। 188 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। अपोजिशन की जानिब से पेश 2000 से ज्यादा कटौती की तहरीक मुस्तरद। अदलिया के मुलाजमीन को अलाउंस देने से मुतालिक कटौती की तहरीक मंजूर की गई है। पार्लियामेंट, असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदगान, जज, ट्रिब्यूनल अरकान की सरकारी खदमात सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट। सूबे में मजीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबे की तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बजट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कोयटा शहर में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस ला रहे हैं। हम बलूचिस्तान में अपने कल्चर को प्रमोट करने जा रहे हैं। कल्चर के लिए इस साल 2 अरब रुपए की खतीर रकम रखी हुई है। चमन, चागी, गवादर और तुरबत में गंदम को महफूज करने के लिए प्लांट बना रहे हैं। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरियम नवाज ने बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। शहर के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ताजर भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे और शहर को बेहतर करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पुरअज़्म मीडिया से बातचीत में बोले शाहराह भुट्टो आने और जाने वालों के लिए नया अंडरपास बना रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। मोहसिन नकवी का जुलूसों और मजालिस की मुकम्मल जियो टैगिंग, सोशल मीडिया की सख्त निगरानी, जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी, ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी और तमाम मकातिब फ़िक्र से राब्ते पर जोर। इस्लामाबाद में 181 जुलूस और 965 मजालिस के लिए सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल।
बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में बिजली 10 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा दरख्वास्त पर 30 जून को समाअत करेगा। ऑपरेशन यलगान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सीटीडी पंजाब की कामयाब कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। एडिशनल आईजी ऑपरेशन शहजादा सुल्तान का कहना है कि भावलपुर में हमले की इतलात मिली थी, जिस पर खुफिया ऑपरेशन किया गया। 2009 से ये भारत की एजेंसी रॉ और बीएसएफ के कैंप नंबर 59 में एक कर्नल हैं रंजीत, उनके साथ राब्ते में हैं। वहाँ पर जाकर हमारे हसास इंस्टॉलेशंस की तस्वीर देना, इंफॉर्मेशन देना, हमारी डिप्लॉयमेंट की जो फ़ौजी तनसीबात हैं या नीम फ़ौजी तनसीबात हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जो स्टेटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, तस्वीर हैं, जियो टैग लोकेशंस हैं, वो उनको प्रोवाइड कर रहा था 2009 से। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। मुल्जिमान से गाड़ी, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। SSP SIU शुएब मेमन के मुताबिक चारों मुल्जिमान का ताल्लुक सजावल से है। मुल्जिमान हसास फौजी तनसीबात की तस्वीर और मालूमात दुश्मन मुल्क को फराहम करते थे। पारा चनार में पाक अफगान सरहद के करीब धमाका। 4 अफराद जहाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका पेवाड़ शर्मखेल के करीब जंगल में हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मासी नहीं मलका। कराची डिफेंस की करोड़पति शहनाज की लग्जरी लाइफ का भांडा फूट गया। महंगे मॉल में शॉपिंग और कैफे में गुजरती शामें। ब्रांडेड कपड़े, 65 लाख की गाड़ी, 3 फ्लैट्स, दुकान, जाती ड्राइवर, 5 करोड़ की चोरी से बना शानदार अंपायर। खरीदी गई गाड़ियां किराए पर चलाकर माहाना लाखों रुपए कमाए। पुलिस ने निकाले चौंका देने वाले राज। रावलपिंडी में 3 कमसिन बहन भाइयों की मौत हुई या कत्ल। बच्चों के वालिद ने अपनी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। शुबा है कि मेरी अहलिया ने घरेलू नाचाकी की वजह से मेरे बच्चों को कत्ल किया। अहलिया के साथ 1 रोज कबल झगड़ा हुआ था। अहलिया ने कहा था कि बच्चों का कुछ कर लूंगी। शौहर का पुलिस को बयान। पेशावर, पंजाब और कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। कोयटा में जुना रोड पर सरकारी मुलाजमीन के ग्रैंड अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन का गिरफ्तार साथियों की रिहाई और मुतालिबात की मंजूरी का मुतालबा। शहरी तैयारियां पकड़ लें। कराची में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बारिशों का सिलसिला 29 जून तक जारी रहने का इम्कान। रेन इमरजेंसी नाफिज। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरस पड़े। गर्मी और हफ्स की छुट्टी हो गई। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। सहयूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी की। 12 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में माँ बाप और उनके 5 बच्चे भी शामिल। इसराइली कार्रवाइयों में गजा में अमवात की तादाद 56,077 हो गई। न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इंतखाबात। वोट का सिलसिला खत्म। नताइज का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक असम्बली रुकन जहरान ममदानी को साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमो पर गैर मामूली बढ़तरी हासिल। इंतखाब जीतने की सूरत में जहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर होंगे। 33 साला जहरान को नौजवान वोटर्स की खुसूसी हिमायत हासिल। नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए उम्मीदवार जहरान ममदानी का इंटरव्यू। ममदानी ने न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट प्राइमरी में शानदार कामयाबी हासिल की है और अब वो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए इंतखाब लड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को ढाका के शहर बंगला और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पीसीबी का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। ऑफ सीजन में क्रिकेटर्स की तैयारी। कैंप में बाबर रिजवान, फखर, सऊद शकील समेत 47 खिलाड़ी शरीक। इमर्जिंग बॉलर अली रजा, पुरज़्म, वसीम वकार और शुएब जैसा बनने की ख्वाहिश। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई में मसरूफ।
स्क्वाश कोर्ट से अच्छी खबर, पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। कल भारत से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल जोड़ी ने मेजबान मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। और गिलाफ काबा की तैयारी का अमल मुकम्मल। नया गिलाफ 200 से जायद माहिर कारीगरों की मेहनत का शाहकार बैतुल्लाह का नया गिलाफ, जो हर साल नए इस्लामी साल के आगाज़ पर पुराने गिलाफ की जगह चढ़ाया जाता है। तकरीबन 11 माह शब रोज़ की मेहनत के बाद कुरानी आयात से मुज़य्यन एक नया गिलाफ काबा तैयार होता है।